हेलो एंड गुड आफ्टरनून व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड के बारे में। 1125 का क्लोजिंग है और एक अच्छा ब्रेकआउट डेली चार्ट्स पे इसने दिखाया है। तो आपको मैं आज वो चार्ट्स ओपन करके शो करूंगा स्टडी कि कौन सा ब्रेकआउट है, क्या लेवल का ध्यान रखना है। साथ ही साथ में कुछ फंडामेंटल्स की बातें भी करेंगे टाटा कम्युनिकेशंस के बारे में, और ये जानेंगे कि एज अ ट्रेडर आपको इसका फायदा होगा या एज अ इन्वेस्टर फायदा होगा या दोनों का फायदा होगा। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं अपना एनालिसिस ऑन टाटा कम्युनिकेशंस। सबसे पहले मैं आपको ले जाना चाहूंगा इसके डेली चार्ट्स के ऊपर में। और मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके ऑलरेडी रखी हुई है, जैसा आप देख सकते हो। जो जनवरी 2022 के हाई थे और उसके बाद में जो लोअर हाई बनाया था इसने एक अप्रैल के अंदर में, उन दोनों को कनेक्ट करके एक अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप क्लियरली देख सकते हो कि जो येस्टरडे की क्लोजिंग थी उसने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बंद दे दिया है। सो इट इज बेसिकली अ फॉल इन ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। और जो बाकी दो एवरेजेस यूज करी हुई हैं इसके अंदर में, दिस इज द लॉन्ग टर्म 200 मूविंग एवरेज ब्लैक वाली लाइन, और ये जो रेड वाली है दिस इज द शॉर्ट टर्म 20 मूविंग एवरेज। तो आप देख सकते हो कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है और ऊपर की तरफ ही स्टॉक यहाँ से जाएगा विद अ वेरी गुड सपोर्ट एट द लेवल्स ऑफ 1070, जो कि यहाँ से सिर्फ 5% नीचे है। 1070 का बहुत सॉलिड सपोर्ट है। ऊपर की तरफ जो रुकावट जिसको शॉर्ट टर्म के अंदर में आपको देखने को मिलेगी, सबसे पहले ये ब्लैक लाइन पे दिखेगी बिकॉज दिस इज अ 200 मूविंग एवरेज। तो ये लेवल है ऊपर का 1170 का, जहां पे हल्का सा रुक सकता है, लेकिन आई एम श्योर इसको तोड़ देगा ये, बिकॉज जिस तरीके का स्टॉक में मोमेंटम है, 900 रुपए से चलता आ रहा है स्टॉक और अभी तक कोई थकावन का इसके अंदर में कोई भी साइन नहीं है। सो पहला तो 1170 का इसका एक लेवल रहेगा जहां फंसेगा। एंड उसके बाद में जो इसने ये अप्रैल में हाई बनाया था राइट ओवर हियर, दिस वुड बी द नेक्स्ट टारगेट ऑफ 1400। तो टारगेट्स काफी बड़े हैं इफ यू आर अ स्विंग ट्रेडर इन द टाटा कम्युनिकेशन स्टॉक। ठीक है, तो ये तो हो गई नीचे और ऊपर की बात। 1070 का नीचे का लेवल और 1170 और 1400 के लिए ऊपर की तरफ आप देख सकते हो इसको। अब कुछ फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं। देखिए, एज अ स्विंग ट्रेडर तो मैंने आपको बता दिया फायदा होगा इसके अंदर में। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो या इन लेवल्स पे बाय करना चाहते हो मार्केट में कोई स्टॉक, टाटा कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द गुड स्टॉक्स। अब इसके फंडामेंटल्स की बात कर रहे थे। देखिए, ये शेयर ना, अगर आप इसको वीकली चार्ट पे देखोगे और कुछ टाइम पहले जाके इसका थोड़ा सा आप स्टडी करोगे, तो 2020 के अंदर में ये होता था 300 रुपए का शेयर, राइट। और 2020 में कोविड आया था, तो हमारे को पता है कि जो उस टाइम पे शेयर्स चले कोविड के टाइम पे, वो खाली वही चले जो कि डेटा प्रोवाइडर्स, क्लाउड सर्विसेज, जितनी भी इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज है उसकी जितने भी शेयर्स है वो चले। भारतीय एयरटेल, रिलायंस, वर्क फ्रॉम होम चला तो भारतीय एयरटेल बहुत चला, बिकॉज इंटरनेट की लागत जो है वो बढ़ती गई। उस टाइम पे हमारे सामने आया, लोगों ने घर से इंटरनेट यूज करना बहुत ज्यादा शुरू कर दिया था, तो दैट्स व्हाई दीस कंपनीज वर इन डिमांड। अब बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लगता तो ये देखने में है ऐसा कि महंगा है शेयर, क्यों? क्योंकि 1100 रुपए का है, 400 से 1100 रुपए हो चुका है, बट आई थिंक इट इज अ वेरी गुड बेट फॉर द लॉन्ग टर्म। अगर आप इनकी सर्विसेज देखोगे कि क्या प्रोवाइड करते हैं, एथरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इंटरनेशनल प्राइवेट लाइन प्रोवाइड कर रहे हैं, सीडीएन नेटवर्क, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, डेटा सेंटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और बहुत अलग 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 सर्विसेज इनकी है जो कि बड़े क्लाइंट्स को टारगेट करती है। अगर आप इनका क्लाइंटेल भी देखेंगे तो आपको इसके अंदर में एमएनसीज और इंडियन कंपनीज का एक अच्छा मिक्स दिखेगा, लाइक नीको, सारेगामा लिमिटेड, आईबीसी 24, हेगर, इमामी इज अ इंडियन कंपनी। उसके बाद में अगर आप नीचे जाएंगे तो कॉन्टिनेंटल एजी बहुत रिनाउंड एक एमएनसी है, लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस, मैरिको, शेर खान, काफी सारा एक वाइड स्प्रेड इसके अंदर में। और मजे की बात ये है कि हर एक को अलग अलग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक ही प्रोडक्ट के ऊपर में इनका पूरा काम चलता है। क्लाउड नेटवर्क कर रहे हैं, किसी को सीडीएन प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी को इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड बेट फॉर द लॉन्ग टर्म एज वेल। जो लॉन्ग टर्म निवेशक है उनको इमीडिएट रिटर्न नहीं देखना चाहिए, बट आई थिंक ये 1100 का जो स्टॉक है, एक दिन आपको 2000, 3000, 4000 का भी दिखेगा ये स्टॉक। बिकॉज हम भी जानते हैं कि हम किस एज में जी रहे हैं, और इंडिया में जो इंटरनेट बेस्ड कंपनीज के बीच में जितना भी कंपटीशन है, आप जानते हो सिमट के 2-3 कंपनीज में रह गया है। दो ही कंपनी से बीच रही, रिलायंस और एयरटेल। लेकिन ये जो कंपनी है टाटा कम्युनिकेशन, एक तो टाटा का नाम, ऊपर से जो सेक्टर है, ऊपर से इस सेक्टर के अंदर जो पोटेंशियल है, सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग गुड फॉर टाटा कम्युनिकेशंस फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एज वेल। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 8% से ज्यादा का सेल्स ग्रोथ है शॉर्ट टर्म के अंदर में। लुक एट द प्रॉफिट ग्रोथ, 361%।
इन द लास्ट 12 मंथ्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपनी के लिए। जब भी आप किसी चीज को देखते हो लॉन्ग टर्म के लिए, आरओई को देखना बहुत जरूरी है, रिटर्न ऑन इक्विटी को देखना बहुत जरूरी है कि अपने शेयर होल्डर्स की इक्विटी, जो लोग इक्विटी खरीदते हैं पैसा डाल के, उनके पैसों पे कितना रिटर्न कमा देती है कंपनी। तो 11%, तो ये भी अच्छा है। हालांकि आरओई 20-25% हो तो ज्यादा बेटर रहता है। तो अगर प्राइस टू बुक रेशो के हिसाब से देखोगे, थोड़ा महंगा जरूर लगता है शेयर, लेकिन देन अगेन देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव पॉइंट्स एज वेल। अगर इसका डेट टू इक्विटी रेशियो आप देखोगे तो बहुत ही शानदार 0.05 नेग्लिजिबल डेट टू इक्विटी रेशियो है। डेट टू इक्विटी रेशियो का बेसिकली मतलब ये होता है कि ऑपरेशंस के लिए क्या कंपनी डेट का इस्तेमाल कर रही है या अपना कैश फ्लो से उसका ऑपरेशंस चल रहा है। सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग गुड plus point in the financials and fundamentals of Tata Communications. Look at the sales growth graph over here. आप देख सकते हो कि नॉर्थ ही जा रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा जा रहा है, आरओई स्टेबल है, और आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव्स टू थिंक इन टाटा कम्युनिकेशन स्पेसिफिकली। तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हो। आई डोंट थिंक इट्स मच ऑफ अ प्रॉब्लम। 1100 का लेवल भी, अगर पर्टिकुलर लेवल की बात करूं तो उसके लिए ना मैं आपको इसकी वीकली चार्ट्स पे ले जाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि मेरे हिसाब से एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या है टाटा कम्युनिकेशन में। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस लेवल ओवर हियर, ये जो रेड कैंडल का लो है, सॉरी नॉट दिस वन, सॉरी नॉट दिस वन, मैंने इसमें कंफ्यूजन हो गया मुझे, ये वाला नहीं, ये वाला जो लो है, दिस वन राइट ओवर हियर, ये वाला जो रेड कैंडल का लो है, दिस इज अ वेरी सॉलिड सपोर्ट फॉर अकॉर्डिंग टू मी इन टाटा कम्युनिकेशंस। और ये लेवल है 900 रुपए का। तो जितना आपको ये 900, और अभी चल रहा है 1125, 1100, अगर आप इसको मोटा मोटा रख के लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों, अगर आपको ये 900, 1000, 1100 के लेवल में मिले तो आपको जरूर एक्यूमुलेट करना चाहिए। और जितना नीचे की तरफ प्राइसिंग हो सके, मतलब गिरावट पे खरीदने वाला शेयर है बेसिकली। और ऊपर की तरफ आई एम श्योर आपको ये कुछ सालों के अंदर में एक मल्टी बैगर बन के दिखाएगा। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, जहां पे एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट से मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल भी इसका बहुत बढ़िया है कंपनी का। तो बहुत महंगा नहीं है शेयर अगर आपका नजरिया लंबा है तो ये था मेरा वीडियो ऑन टाटा कम्युनिकेशंस। आई होप आपको पसंद आया। कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।